हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं दीपक आपको पढ़ाने वाला हूँ यूपी बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण डेरिवेशन। तो आइए आज का डेरिवेशन करते हैं। आज का फर्स्ट डेरिवेशन हम लोग का रहेगा ओम का नियम। इसमें 4 लाइन की थ्योरी होती है जिसे आपको याद करना पड़ेगा। ये होता क्या है आखिर में। ओम का नियम कहता है इस नियम के अनुसार यदि भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इस सेंटेंस का मतलब यही होता है, भी अनुक्रमानुपाती आई। अनुक्रमानुपाती का जब सिंबल हटाएंगे तो इक्वल टू का सिंबल लग जाएगा और यहाँ पे कांस्टेंट आर लग जाएगा। आर प्रतिरोध होता है। आर इज इक्वल टू भी अपन आई, यहाँ से आर निकालेंगे तो भी अपन आई हो जाएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका डेरिवेशन इसके बाद हम करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए हम ओम के सूत्र का निगमन करते हैं। ओम के सूत्र के निगमन करने के लिए हम एक फिगर बना लेंगे। इसकी लंबाई एल मान लेंगे, क्षेत्रफल ए मान लेंगे और इसके जो मान है उसी के अकॉर्डिंग 2-4 लाइनें लिखनी होती हैं। माना एल लंबाई का कोई चालक है जिसका क्षेत्रफल ए है। चालक के सिरों का बीच का विभवांतर भी है तथा उसमें उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। यहाँ पे ई छूट गया है, मैं फिर से लिख देता हूँ, ई है। और मैं आपको बता दूं इस डेरिवेशन में यानी इस सूत्र के निगमन में जितने भी फार्मूले यूज होंगे वो यहाँ पे है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं इसको मिटा करके इसका डेरिवेशन करता हूं। हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू होता है V/D और यहाँ पे हम D के जगह पे L लिए हैं इसलिए यहाँ पे D इक्वल टू L लिख देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे E इक्वल टू V/L। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक और फार्मूला होता है, मैंने दूसरा फार्मूला भी यहाँ पे लिखा है। यहाँ से दूसरे फार्मूले के हिसाब से लिखेंगे E इक्वल टू हो जाएगा F/Q। यहाँ से F निकाल लेंगे, F इक्वल टू हो जाएगा QE। यहाँ से Q का E में गुणा हो जाएगा, QE हो जाएगा। और Q इक्वल टू होता है स्मॉल ई। स्मॉल ई कहाँ से आया मैं डेरिवेशन के बाद आपको बताऊंगा। F इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल ई और कैपिटल ई। अब यहाँ पे कैपिटल ई का मान हम रख देंगे। F इक्वल टू हो जाएगा EV/L। यहाँ पे कैपिटल ई का मान रखें V/L और हम जानते हैं कि त्वरण ए बराबर होता है F/m। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा भी है तो यहाँ पे F का मान रख देंगे हम। ए इक्वल टू हो जाएगा EV/L है। और इसके बाद अगला जो फार्मूला यूज होगा वो गति का समीकरण है। हम जानते हैं कि गति का समीकरण क्या होता है। गति का प्रथम समीकरण जो होता है V इक्वल टू U प्लस AT होता है। यहाँ पे ए का मान रख देंगे, V को हम VD लिख देते हैं। U यहाँ पे स्पीड का कोई काम नहीं, यहाँ पे 0 हो जाएगा और ए के जगह पे ए का मान रखेंगे EV/L और यहाँ T के जगह पे टाउ लिखते हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। आप लोग इसको समझ गए होंगे। इसको एक बार थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, फिर हम इसको इरेज करते हैं। एक साइड से इरेज कर देते हैं, तब तक आप लोग देखते रहिए। इसको एक बार आप लोग देख लीजिए, उसके बाद हम इरेज करते हैं। हम जानते हैं कि I इक्वल टू होता है AVD NE। आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा भी होगा, आप लोग के टीचर पढ़ाए होंगे। I इक्वल टू होता है AVD NE। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AVD NE। ये सेम टू सेम है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। मैंने इसको इधर राइट हैंड साइड में कर दिया, इसको लेफ्ट हैंड साइड में कर दिया है। अब यहाँ से हम VD का मान निकाल लेंगे। VD इक्वल टू हो जाएगा IANE। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे और यहाँ पे हम VD का मान रख देंगे। इक्वेशन फर्स्ट का मान इक्वेशन 2 में रखने पर यहाँ पे हम लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट का मान इक्वेशन सेकंड में रखने पर तो यहाँ पे VD के जगह पे क्या आया था, VD का यहाँ पे मान हम रख देंगे। यहाँ से
ई भी टाउ बाई एल एम इज इक्वल टू आई इज एन ई। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको आप लोग देख लिए होंगे। इसको मैं इरेज कर देता हूं। इसको आप लोग देख लीजिए। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ई का स्क्वायर हो जाएगा। ई एक यहाँ पे भी है, एक यहाँ पर भी है, तो ई का स्क्वायर हो जाएगा। ई भी टाउ ए एन इज इक्वल टू हो जाएगा आई एल एन। हम यहाँ पे भी अपन आई बनाएंगे तो भी जो यहाँ से भी और इसका आई हम इधर ले लेंगे। आई इधर बचेगा हमारा तब यल और एम, यल एम हो जाएगा और ये जाएगा इधर तो भाग हो जाएगा ई स्क्वायर टाउ ए एन। और ये होता है कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट हम आर लेते हैं। इसके जगह भी पूरा जो वैल्यू है कांस्टेंट है, इसके जगह पे हम आर ले लेंगे। वी बाई ई इज इक्वल टू आर, या हम इसी को लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू वी बाई आई। यही हमारा ओम के सूत्र का नियमन है और ये बहुत ही इजी है। अगर आप लोग देखें तो मात्र 2 से 4 स्टेप अच्छे से अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो पूरा कर लेंगे। मात्र 7 से 8 लाइन का डेरिवेशन है और 2 से 3 स्टेप हमको याद रखने हैं, जिससे हम पूरे डेरिवेशन को आराम से इजीली से आसानी से कर सकते हैं। तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिए। अगर इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मेरे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं।